जी सतराम। जय श्री राम, जय श्री। बहुत ही सुंदर पाठ आज का था और बहुत ही भाव से आपने सुनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जय जय सीता, जय श्री राम। भगवान के इसमें इसमें भगवान के दर्शन है ना, विराट रूप के। तो हाँ, हाँ, विराट रूप में भगवान तो विराज रहे हैं कण कण में, पर हाँ, हमारी सही बात। दृष्टि नहीं उन्हें पकड़ पा रही ना। हमारी दृष्टि में कितना पहुंच ही नहीं जी वहां तो। हाँ, हमारी दृष्टि अभी अभी तो सुन के ही प्रसन्न हो रहे हैं। जिसने देखा उसने कितना आनंद महसूस किया होगा, किस दशा में वो पहुंचा होगा अर्जुन, और है युद्ध के मैदान में। हैं, देखो कैसी विडंबना है, युद्ध के मैदान में भी उसने भगवान के विराट रूप के दर्शन कर लिए। सारा समग्र उसको दिखाई दे गया। इन आंखों से नहीं देखा उसने, उसने अपने भीतर की आंखों से ही देखा है। ज्ञान चक्षु सही भगवान बात ने दिए है ना। इन आंखों से अगर दिखता तो सबको दिखता, फिर तो वो विराट रूप सबको दिखाई देता। लेकिन उसने अपने में ही अपने परमात्मा को विराट देखा है। और कमाल की बात यह है, वो दिव्य चक्षु जो इतनी दूर बैठे संजय के पास भी थे, उसने भी दर्शन किए हैं, फिर उसने वर्णन भी किया है ना। तो भगवान ने ज्ञान चक्षु दिए, दिव्य चक्षु दिए हैं उसे, तभी तो वो भगवान के दर्शन कर पाया, जिसको सुन सुन के ही हम आनंदित हो रहे हैं ना। सही बात है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। हम पढ़ रहे थे लंका कांड में, दोहा संख्या 109 पर पढ़ लिया था। जब भगवान सीता मैया विराजी हैं साथ में भगवान के, तो बरसे ही सुमन हर्ष सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर वधु, नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर के फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जय श्री राम, जय श्री राम। जनक सुता समेत प्रभु, शोभामित अपार, देखी भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हो। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। श्री राम जी की शोभा देख करके रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे, जय जयकार करने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले उचरन सिर नाई। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु पर मारती। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवा करके रथ लेकर चला गया। देवताओं ने जो रथ भेंट किया था भगवान को युद्ध में, तो भगवान के इशारे से ही, भगवान की आज्ञा पाकर के ही इंद्र का जो सारथी है वो भगवान के चरणों में प्रणाम किया उसने और रथ लेकर के चला गया। तदंतर सदा के स्वामी, राम राम, सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन पर दाया।
विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयो कुमारग गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की है। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट, यह कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया है। अपने ही पाप से नष्ट हो गया है। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप हैं, ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, नित्य एक रस हैं, स्वभाव से ही उदासीन हैं, शत्रु मित्र और भाव रहित, अखंड निर्गुण हैं, माइक गुणों से रहित हैं, अजन्मा हैं, निष्पाप निर्विकार हैं, अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। और आप क्या हैं? दयामय हैं। आप कैसे हैं? समरूप हैं। भगवान को समरूप जाना है उन्होंने। फिर से समरूप है, ब्रह्म है, अविनाशी है, नित्य एक रस है, स्वभाव से ही उदासीन है। उदासीन मतलब शत्रु और मित्र भाव रहित, किसी के साथ शत्रुता नहीं, किसी के साथ विशेष मित्रता नहीं। अखंड है, निर्गुण है, अजन्मा है, निष्पाप है, निर्विकार है, अजय अमोघ शक्ति है, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। और आप क्या हैं? दयामय हैं। भगवान को यहाँ दयामय कहा है। दया करने वाले हैं भगवान, सब पर दया करते हैं, क्योंकि हम सब तो भगवान के ही बच्चे हैं। चाहे कोई बिगड़ा हुआ है, चाहे कोई भक्त है तो सब उसी के ना। तो भगवान सब पर दया करने वाले हैं, वो भेदभाव नहीं करते, सब पर दया करते हैं। पर ये है ना, अपने माँ अपने बच्चों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करती है, पर फिर भी जो माँ का ज्यादा कहना मानता है ना, माँ के ज्यादा क्लोज रहता है, तो माँ उसको कभी कभी अपना अधिक दुलार भी दे देती है। ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान का दुलार पा लेते हैं। और जो भगवान से ही शक्ति लेकर के भगवान के ही विरोध में ही खड़े हो जाते हैं, फिर भी भगवान तो भगवान, फिर भी उन पर भी भगवान दया करते हैं कि आखिर हैं तो बच्चे ही ना, हैं तो मेरे बच्चे। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं मेरे को सब प्यारे हैं, सब मम उपजाए, सब मैंने उत्पन्न किए हैं, सब मम प्रिय हैं, मेरे को सारे ही प्यारे हैं। अब यहाँ पर भगवान की आराधना कर रहे हैं देवतागण। मीन कमठ सुकर नर हरि, भामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनुधर तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य, कश्यप, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। आपने ही उनका दुख नाश किया। मोहिनी रूप में भी तो भगवान ने सबको पिलाया, अमृत भी पिलाया, जो जिसका अधिकारी था उसको वो पिलाया। अब कह रहे हैं कि जब जब देवताओं ने दुख पाया है, तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने उनके दुखों का नाश किया है। भगवान के भक्तों पर, देवताओं पर जब जो कष्ट आते हैं, अगर वो प्रेम से पुकार करते हैं तो भगवान किसी ना किसी रूप में आकर के उसका दुख दूर करते हैं, उसको
कष्टों से निवारण करते हैं कष्टों का। पर वो प्रेम से पुकारे तो, अगर हम पुकारते ही किसी और को हैं, किसी और का आश्रय ढूंढते हैं, भगवान को हम हवा भी नहीं लगने देते, उस दिन तो मंदिर की भी छुट्टी कर देते हैं जिस दिन डॉक्टरों के पास जाना होता है कि आज तो पूजा करने का भी टाइम नहीं है। अरे सबसे पहले तो वही है सबका डॉक्टर, जो डॉक्टरों के हृदय में भी विराजमान है। कहने का भाव यही है कि भगवान को ही हम सर्वोपरि जब स्थान देने लगेंगे, जब हम भगवान को सर्वोपरि मानने लगेंगे, तब भगवान फिर हमारे और करीब हो जाते हैं और समीप हो जाते हैं। यह खल मलिन सदा धुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही, अधम शिरोमणि तव पद पावा, ये हमरे मन विस्मय आवा। कह रही ये दुष्ट तो मलिन हृदय था, देवताओं का नित्य का शत्रु था, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ है कि रावण को भी भगवान ने परम पद दिया था। यही तो मंदोदरी कह रही थी कि ऐसे प्रभु को तुमने विसार दिया रावण, जिस प्रभु का तुमने इतना अहित किया, उनका देवताओं का अहित किया, मुनियों का अहित किया, भक्तों का अहित किया, उस प्रभु को भी विसार दिया जिसने फिर भी तुम्हें परम पद दिया जो मुनियों को दुर्लभ है। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति विसारी, भव प्रभा संतत हम परे, अब प्रभु पाहे शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो, अपनी आपकी भक्ति को भुला करके निरंतर भव सागर के प्रवाह में पड़े हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। कह रहे हैं हम परम अधिकारी होकर भी, अधिकारी अपने आप को कैसे समझ रहे हैं कि हम तो आपका यजन पूजन नाम जप सब कुछ करते हैं, हम तो अधिकारी हैं ना। जैसे हम अपने आप को मानने बैठे हैं कि हे प्रभु हम तो अधिकारी हैं, हमें ये दीजिए, हमें भक्ति दीजिए, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें मुक्ति दीजिए। हम अपने आप को अधिकारी मानने बैठे हैं। ऐसे ही देवता लोग क्या कह रहे हैं कि हम तो अधिकारी हैं। इस समय अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण होकर आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के चक्र में पड़े हैं, प्रवाह में पड़े हैं। भूला क्या हमें? आपकी भक्ति। रावण ने भले ही कितना द्रोह किया है भगवान से, लेकिन वो भूला नहीं। एक क्षण को भी राम उसकी स्मृति से अलग नहीं हुए। उसने स्मरण किया है भगवान का। भक्ति क्या है? स्मरण ही तो है भगवान का। भले ही द्वेषवश किया हो उसने, लेकिन वो एक क्षण भी भगवान को नहीं भूला। सोते जागते राम को ही उसने अपना निशाना बनाए रखा, अपनी वृत्ति को वहीं टिकाए रखा, कहीं नहीं जाता था उसका मन, राम को ही स्मरण करता रहता था। अब यहाँ पर भी क्या है, जो स्वार्थ परायण होकर भले ही वो कितना पूजन पाठ करे, लेकिन वो आपकी भक्ति को भुला करके अगर निरंतर भव सागर के जो प्रवाह में ही पड़ता है, जो आपकी भक्ति को भुला देता है, कभी करा कभी नहीं करा, कभी है भगवान हमारे हैं, कभी भगवान हमारे हैं, कभी दूसरे मिले तो आप हमारे हो, तो भगवान कहाँ गए? भगवान नंबर 1 पर ही रहने चाहिए। कहते निरंतर, अंतर ना पड़े उसमें, निरंतर भव सागर के
प्रवाह में, मृत्यु चक्कर में हम पड़े हैं। क्यों क्यों पड़े हैं? क्योंकि भक्ति को भुला दिया। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती सुर सिद्ध सब रहे, जहाँ तहाँ कर जोरी। अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। विनती करके देवता और सिद्ध जहाँ के तहाँ हाथ जोड़कर खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर के ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे हैं भगवान की। बहुत सुंदर स्तुति है, बड़े प्रेम से हम भी साथ साथ करते हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। ये प्रभु, आप भव रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र हैं और परम चतुर हैं। आप गुणों के समुद्र हैं और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परम अनुपम छवि है। स्वरूप भगवान का कैसा है? अति सुंदर, अति सुंदर। जहां हमारी आंखें दर्शन करके अटक जाएं, ऐसा स्वरूप भगवान का, सी छवि। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपके रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। क्योंकि दोष किसमें था? दोष उसकी भयानक शरीर, उसकी जो जिस माहौल में वो पला बड़ा हुआ, जो भी उसके कुलानुसार जो उसके अंदर संस्कार थे, वही तो दोषी थे। लेकिन भगवान ने उसको अपना पद दिया। अपना पद क्यों दिया होगा? क्योंकि वो जिस समय उसने शरीर छोड़ा, वो परम पवित्र हो गया हो। क्योंकि भगवान के एक तो दर्शन कर लिए, सन्मुख भगवान के रहा, भगवान का चिंतन किया और भगवत रूप ही हो गया। तभी तो भगवान में समाया। भगवान होकर ही भगवान को पाया जा सकता है। हमारे अंदर जितनी भगवत्ता होगी, भगवान हमारे उतने ही करीब होंगे। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके शरीर को अच्छा, आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। किसको पकड़ा? उसके अभिमान को, उसके हंकार को। क्योंकि हंकार उसको किस पे था? अपने बल पर, अपने शारीरिक बल पर, अपनी बुद्धि पर। क्योंकि 10 सिर थे ना उसके, महाबुद्धिमान था। अपनी बुद्धि पर जो उसने प्लान बनाया करके दिखाया, पर भगवान के सामने उसकी एक नहीं चली। तो
क्या किया भगवान ने? उस महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जनरंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम महिभार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले हैं, शोक और भय का नाश करने वाले हैं, सदा क्रोध रहित हैं और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। इस समय भगवान का स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप, नित्य ज्ञान स्वरूप। हमने भगवान को इसी रूप में ध्याना है, क्योंकि ज्ञान कहाँ है? इन्हीं ग्रंथों में तो है। भगवान छुपे बैठे हैं ज्ञान रूप में। रामायण जी में, गीता जी में, जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत जी में भगवान छुपे बैठे हैं। उनका, भगवान का, जैसे कहते हैं ना, श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात विग्रह है। भगवान के स्वरूप ही हैं, जिनको पढ़ने से भगवान की याद आवे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं ये भगवान? आप क्या हैं? नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ है, अपार दिव्य गुणों वाला और पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में कमनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण हा कृतभूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप कैसे हैं? नित्य जन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था और उसे आपने लंका का राजा बना दिया। अभी ये तो बहुत लंबी है स्तुति, बाकी का पाठ कल करेंगे। समय थोड़ा अधिक हो गया है। हमने 4 इसके छंद पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं कल दोबारा से ही 110 पर ही विश्राम। जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम जी, राम राम।